पुनरावृत्ति करेंगे और छठवें दिवस हम उनका आकलन करेंगे। आकलन के बाद हम बच्चों को 2 भाग में बांटेंगे। पहला जो 50 प्लस से ऊपर आंकड़े पाएंगे उन बच्चों को बी में लेंगे और जो बच्चे 50 से कम अंक रहेंगे उसको ए में रखेंगे। इस तरह से 2 ग्रुप बनाकर हम बच्चों का रिमेडियल टीचिंग करेंगे। कम पाएंगे उसको एक ग्रुप में रखेंगे और जो बच्चे कम अंक पाए हैं उनको चिन्हांकित करके आप उन बच्चों पे उपचारात्मक शिक्षण पर काम करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान हम इन्हीं चीज़ों पर देखेंगे कि बच्चा कहाँ पर कमी है। कौशलों पे मौखिक बातचीत में अगर वो बच्चा झिझक रहा है, बात नहीं कर पा रहा है, तो सबसे पहले हम उनको मौखिक विकास की ओर उनका रिमेडियल करेंगे। जरूरत क्यों पड़ रही है? हम इतना सब चीज कर रहे हैं, तीसरा दिन है, लेकिन हम अभी भी अगर ये नहीं बताने में सक्षम है कि एफएल क्या है और बुनियादी बहुत सारे आप लोग भी जाते होंगे तो बच्चों से पहाड़ा पूछ लेते हैं, सीधा एक गुना दे देते हैं, बोलते बना के देखो, नहीं बनाया तो उसके ऊपर आपका टिप्पणी होता है कि इस तरीके से। तो हमें समझना है कि बुनियादी साक्षरता क्या है। एक बात को गांठ मान लीजिए कि जो हमारा पुराना तरीका है, जो पारंपरिक तरीका है और जो रटल प्रणाली है उसको हमें तोड़ना है, खत्म करना है। अब खत्म तो एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे कम करते हुए हमको हमारे शिक्षकों को मालूम ही है कि किस सप्ताह में वो कार्य करें। पहली बात तो ये उनको ये क्रिया को काम कैसे करें। प्रशिक्षण के बाद ही उनके साथ ये दिक्कत बनी हुई है कि हमको करना क्या है, चाहे वो भाषा में हो चाहे वो गणित में हो। तो सबसे पहले हमको जाकर के यही पता करना है कि हमारे शिक्षक को दिक्कत कहाँ पे आ रही है और उसके लिए हमारी समाज जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तब तक हम अपने शिक्षकों की समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए MLA के अंतर्गत जो बताई जाने बातें करनी होगी, तो सप्ताह में हमको क्या करना है, 4 दिन कैसे काम होगा, फिर 5 दिन का प्रवृत्ति करेंगे, फिर आकलन करेंगे। ये चीज़ें हमारे शिक्षक नहीं कर पा रहे, वो इसमें काम ही नहीं कर पा रहे और इसके चलते जो ये कार्यक्रम सफल होने के बजाय अटका हुआ है। अभी तो आप ये कर सकते हैं कि हमारे विचार के सफल हो रहे और अच्छे तरीके जोड़ना और घटाना और अंक के संकेत को मतलब सबसे पहले तो उसका संख्यापूर्ण ज्ञान का कहना चाहिए, आंकलन करना चाहिए कि बच्चों को कहना चाहिए पूर्व का ज्ञान क्या है ना। जैसे पूर्व में बच्चा ये समझ सके कि बच्चा देख के दूर पास ऊपर नीचे बड़ा छोटा ज़्यादा कम है ना, और आपका एक एक की संगति का जैसे गिनती कर सके, डायरेक्ट गिनती ना कर पाए तो लेकिन एक एक की संगति करके वो गिनती करें और
और फिर कक्षा में जाकर उसी हिसाब से शिक्षकों की और बच्चों की मदद करता है ना। तो पहले आपको किताब देखना जरूरी है। तो कक्षा पहली चैप्टर की पहली पेज आप खोलिएगा, उसमें क्या लिखा हुआ है? पहला चैप्टर, हाँ उसमें क्या करना है? गणित के उसमें कौशल की प्राप्ति हो गई, बैलेंसिंग के बारे में, बैलेंसिंग किताब अगर उसके निकल ना करके बड़े बड़े रास्ते से कराएंगे उसको तो बैलेंसिंग के उसको आ जाएगा, और बैलेंसिंग के समान उसको बन जाएगा। तो बैलेंसिंग हो पाए। तो ये सारी अवधारणाएं तभी आप समझ पाएंगे जब आपके सामने संख्या को अवधारणाओं पे काम किया जाए। मतलब ऐसी अवधारणाएं जो बच्चों को संख्या समझने से पहले आ जाए, इस पे काम करना बहुत जरूरी होता है, जो हमारे शिक्षक शायद नहीं करते। तो हम जब स्कूल में जाएं और अभी अभी सत्र की शुरुआत करते हैं, अभी उनको संख्या को अवधारणाओं के ज़्यादा तरीके से काम करना होता है। तो अभी तक स्कूलों में जाएं, आप ये जरूर देखने की कोशिश करें कि क्या अच्छा करते हैं संख्या को जो अवधारणाओं के काम हो रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कई सारे पेज ऐसे होंगे जहाँ पर बहुत सारे ढेर वस्तुएं दी गई होंगी और उसमें से एक जैसी वस्तुओं को अलग करने को कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर 4 5 6 7 8 ये इसको किसी तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर बंदा अलग अलग होता है। कैसा हो बीच वाले का गिनती लगातार हो जाता है, बीच वाले का गिनती लगातार बीच वाले का गिनती लगातार हो रहा है
है स्टार्ट। तो कौन सा तरीका आसान है? पहला वाला ही ये वाला। क्यों ये वाला आसान है? क्योंकि ये क्रम में लगा हुआ है। तो बच्चों को इस चीज की समझ होनी चाहिए कि जब आप उनको एक वस्तुओं का ढेर देंगे, हाँ, तो उन वस्तुओं को है ना, तो अभी स्कूल में जाके जरूर देखेंगे। इसमें भी अगर आप देखेंगे ना तो चीजें क्रम में है। जो अभी ससा कह रहे थे कि अगर ये क्रम में हम चीजें क्या होगा बच्चे को देना, तो आपको बोलूँ कि इंस्ट्रक्शन देखने लोगों को काम करें, लेकिन स्ट्रगल होगा, पूरा देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ऐसे लाइन से नहीं बैठने वाली छात्र है ना, हो सकता है मैं यहाँ से गिनती करूँ तो साथ छूट जाए, ऐसा कोई जो अभी सामने हो रहा है, वो क्या करते हैं, कोई चीज़ एक से ज़्यादा बार उठ जाएगी, कोई चीज़ छूट जाएगी। और बच्चा को अभी क्या है, सीखने की शुरुआत में कितना सिखा रहे हैं, और बच्चे को ऐसे करके अगर जो भी दे रहे हैं, अगर ऐसे देंगे तो क्या होगा, उसको गिनते समय गलती होने की संभावना। तो जब बच्चा गिनने की प्रक्रिया को सीखना शुरू कर रहा है, उस समय जरूरी है कि बच्चे के साथ हम काम करें तो उसको जरूर ये ध्यान रखें कि चीजों को क्रम में जमाए हैं। उसी को बोल रहे हैं वो ये अनुक्रम। दूसरा अभी इन्होंने एक बात किया था, इसके वजह वर्गीकरण करना, उसको भी अगर देखेंगे तो देता है ए, बराबर है ना? नहीं है? तो चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं है ना? मतलब आप जाएगा हो गया। और छठा दिन क्या करना है?